चलिए इस आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया है। तो आज हम देखते हैं कि जो हम ट्रायंगल को नापते हैं तो जो उसके एंगल होते हैं उसके जो अलग अलग डिग्री में वो डिवाइड होते हैं। तो एक जो ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल का जो टोटल पार्ट होता है, एक ट्रायंगल के पास एक ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स होते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। और ये देखिए इसे हम इस प्रकार एक ट्रायंगल बना लिए। ओके, अब ये जो ट्रायंगल है इसके पास 3 एंगल्स हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इन सभी एंगल्स के अपने अपने माप होंगे। यानी कि जब हम इसे प्रोटेक्टर से मापते हैं तो हम देखते हैं कि क्या होता है। हम नीचे के क्या है, बेस लाइन पे हम इस प्रोटेक्टर को रखेंगे। देखिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो हुआ ये कोण हो गया हमारा क्या, 90 डिग्री का। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना है। उसी प्रकार हम इसे अगर नापते हैं तो ये कितने का है, यह देखिए हमने इसको इस प्रकार रखा तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री का। ये कितने का है, 45 का। और इसे भी हम नाप रहे हैं तो ये भी हो जाएगा, ये भी है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। तो देखिए एक वन ट्रायंगल जो होता है, वन ट्रायंगल यह इन सभी का माप अगर प्लस कीजिएगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो क्या होगा, 90 प्लस 45 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। यानी कि वन ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स के माप को जब हम माप लेते हैं तो उसका टोटल वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप कोई भी एंगल बनाइए, अगर आप सभी एंगल को नाप लीजिएगा तो वह उसकी टोटल वैल्यू होगी 180 डिग्री। उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। अब चलिए देखिए यहाँ पे देखिए जो एंगल यहाँ पे देखिए ये एंगल है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो जिस एंगल में इसका हम नाप लिख देते हैं ABC। तो यहाँ देखिए इसके ये जो एंगल है ABC, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। क्या बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो इसे बोला जाता है राइट एंगल। इसे क्या बोला जाता है, राइट एंगल। इसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और चलिए देखिए यहाँ पे ये है 45 डिग्री। जब 90 डिग्री से कम का एंगल बने, यानी 90 डिग्री है ये 90 है, तो इधर जितने भी एंगल बनेंगे बेस लाइन के इधर, अगर हम इस बेस लाइन से लेते हैं तो इधर जितने भी एंगल बनेंगे ये सब क्या होंगे, ये 90 डिग्री से कम होंगे। यानी कि हमारा जो यहाँ पे एंगल बी ए सी क्या है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहीं पे ए सी बी एंगल भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या है, AQUTE एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल। ये क्या है, तो जो 90 डिग्री से छोटा कोण बनेगा, जो 90 डिग्री से छोटा कोण बना है वो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे राइट एंगल बोला जाता है। और जहां पर ठीक है, अब एक ऐसा एंगल बनाएं, जैसे देखिए यहाँ पे एक ऐसा एंगल है
ये देखिए, ये जो एंगल है ये है, इसको जब मापते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है, यहाँ देखिए वेस्ट लाइन यहाँ है, हमारी जो एंगल है ये वेस्ट लाइन हो गया। और ये जो है ये देखिए हमारा बेस लाइन से हम काउंट करेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140 के बीच में, यानी कि 135 है। इसकी वैल्यू क्या है? 135 डिग्री। ओके, अब इसे हम नाप लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये 20 है। इसकी क्या है? ये जो है वो 20 डिग्री है, और ये जो है चलिए यह है 25 डिग्री। ये क्या है? 25 डिग्री। अब देखिए इसे प्लस करते हैं, 135 प्लस 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो क्या होता है? इसको माप से हम देखते हैं, 5 एंड 5 हो गया, 10 10 का 0 बचा 1, और 3 2 5 6 7 एंड 1 8 एंड ये तो 180 डिग्री। यानी कि यहाँ भी जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसके टोटल वैल्यू कितना हो गया? 180। यहाँ देखिए, यहाँ से जो एंगल बना है वो क्या है? 90 डिग्री से अबव है, अबव टू 90 डिग्री, अबव टू 90 डिग्री। मतलब अगर 90 डिग्री से जैसे ही बड़े 90 डिग्री से अगर बड़ा कोण बनना शुरू हो तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे मैं इसे पी क्यू आर देती हूँ नाम। तो यहाँ पे जो ये कोण बना है पी क्यू आर, कोण बना है पी क्यू आर, ये बना है 135 डिग्री का, और इसे बोला जाता है ऑप्टस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑप्टस, ऑप्टस एंगल, ऑप्टस एंगल। और यहाँ पे देखते हैं जब एक ट्रायंगल में, जो एक ट्रायंगल होता है उसमें एक राइट एंगल है तो दो एक्यूट एंगल है। जब एक राइट एंगल बनेगा तो दो उसके साथ एक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू हो जाती है कितना? 180 ही होना है। वैसे ही जो ऑप्टस एंगल भी बनती है, तो एक एंगल में जो एक ट्रायंगल है उसमें एक ही एंगल जो होगा वो ऑप्टस एंगल होगा, और उसके साथ दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और एक और स्थिति आती है जहां पे हमने देखा था, एक ऐसा, अगर हम ऐसा माने बनाए, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें क्या है कि इसमें सारे एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं? इसे हम नाप के देख लेते हैं। तो आप नापना भी सीख जाइए जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए 60 है, दूसरा कितना है? ये भी 60 है, नहीं ये है, ये 70 है, और ये तीसरा कितना है? ये हमारा 50 है। यानी कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना है, ये हमारा 70 डिग्री का एंगल बना है, और ये हमारा 50 डिग्री का एंगल बना है। अब इसे हम प्लस करें, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, देखिए क्या होता है? 6 2 6 12 और 1 13 14 15 16 17 18, यानी कि यहाँ भी 180 डिग्री का एंगल बना है। 180 डिग्री का एंगल तीनों का, एक इस ट्रायंगल के तीनों को जब वैल्यू नापे तो क्या हो गया? 180 डिग्री। यानी कि हम समझ गए हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी टोटल वैल्यू उस ट्रायंगल के तीनों एंगल के का जो माप होता है, तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होता है, वो टोटल 180 डिग्री में होता है। वन टोटल क्या होता है?
180 डिग्री ही होता है। और देखिए इसमें एक राइट एंगल और दो एक्यूट एंगल, 1 ऑब्टस एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल। यहाँ पे तीनों एक्यूट एंगल हैं, यहाँ पे ना तो कोई राइट एंगल है और न ही ऑब्टस एंगल है, यहाँ पे तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी कि हम समझते हैं इसे कि एक ट्रायंगल में 3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, एक ट्रायंगल में 1 राइट एंगल हो सकते हैं और एक ट्रायंगल में 1 ऑब्टस एंगल हो सकता है। 1 ट्रायंगल में 2 ऑब्टस एंगल कभी नहीं हो सकते, 1 ट्रायंगल में 2 ऑब्टस एंगल कभी नहीं हो सकते, 1 एंगल में 2 राइट एंगल भी नहीं हो सकते हैं। 1 ट्रायंगल में ओनली 1 ही एंगल हो जाए जो राइट एंगल होगा, 1 ट्रायंगल में ओनली 1 ही ऑब्टस एंगल होगा और 2 एक्यूट एंगल होंगे। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि 1 ट्रायंगल में कितने एंगल राइट हो सकते हैं और कितने एंगल ऑब्टस हो सकते हैं। हाँ, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, तीनों एंगल एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन एक ट्रायंगल में 1 ही राइट एंगल्स बन सकते हैं और 1 ही ऑब्टस एंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने जाना कि एंगल और जो एंगल्स होते हैं, अगर वह 90 डिग्री का एंगल्स बना रहा है तो उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, सॉरी उसे राइट एंगल बोलेंगे। और अगर वह 45 यानी 90 डिग्री से नीचे यानी कि 89, 88, 80, 70, 60, 45, 90 डिग्री से नीचे का जो एंगल है वो क्या होगा, वह एक्यूट एंगल होगा। और 90 डिग्री टू एबव मतलब कि 90, 91, 92, 93 टू 180 तक, तो वो क्या होंगे, ऑब्टस एंगल, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्टस एंगल। तो हमने आज जाना कि एंगल जो 3 टाइप्स के होते हैं, एक राइट एंगल, ऑब्टस एंगल और एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टस एंगल एंड एक्यूट एंगल। तो इस प्रकार आपने जाना कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। इससे आगे हम पढ़ते